तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्या। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। की नजर से देखने पर आत्मा अनेक मालूम पड़ती है। ये मैं, ये तू, ये वो। और इसी भेद भ्रांति के कारण संसार में अहंकार होता है। मैं सबसे बड़ा या छोटा, ये मैं छोटा, ये भी अहंकार ही है। कई लोग समझते हैं कि जब हम अपने को छोटा समझते हैं तो अहंकार नहीं होता। अपने को चींटी समझना भी अहंकार है और अपने को हाथी समझना भी अहंकार है। क्योंकि जो चीज यह के रूप में मालूम पड़ रही है, चाहे शरीर हो, चाहे कर्म हो, चाहे भावना हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे समाधि हो, ये आई और यह गई। जो चीज हमारी आंख के सामने यह बन के आती है और यह बन के फिर चली जाती है, वो चीज मैं नहीं है। और उस चीज को मैं मान बैठना ये अहंकार है। अहंकार माने अहम करना, इदम को अहम करना, अनहम को अहम करना।
जो मैं नहीं है उसको मैं मानना, इसी को बोलते हैं अहंकार। संतो आवे जाए सो माया है प्रतिपाल काल नहीं जाके, ना कुछ गया ना आया, संतो आवे जाए सो माया। तो न जाने कहां से आता है, यह बन के सामने खड़ा होता है और थोड़ी देर के बाद चला जाता है, न जाने कहां चला जाता है, ऐसे ही समझो। और हम उसको मैं मान लेते हैं। तो अहम होना नहीं है, अहम कार माने करना। जो अहम नहीं है उसको अहम कर लेना। दूसरे के खेत को अपना खेत समझ लेना, दूसरे के मकान को अपना मकान समझ लेना, ये पराये को अपना समझ लेना। ये देह जो अनजान में से टपक पड़ा है एक बूंद पानी में से, और अनजान ही सामने खड़ा है और अनजान ही चला जाएगा। उसको मैं कर लेना, ये सिवाय भ्रांति के और कुछ नहीं है। और भ्रांति इसलिए कि अपने मैं का जो असली स्वरूप है उसका पता नहीं। इसी अहंकार के कारण संसार में राग द्वेष होता है। तो ये चीज हमेशा बनी रहे हमारे पास। तो द्वेष होता है, ये चीज हमारे पास कभी न आवे। फिर राग द्वेष के वशीभूत होकर के मनुष्य पाप पुण्य करता है, और पाप पुण्य के करने से फिर अपने को सुखी दुखी मानता है। और फिर ये करने से सुख हुआ, ये करने से दुख हुआ, फिर राग द्वेष पैदा हुआ। इसी प्रकार ये अहम जो है ये संसार के चक्र में पड़ा हुआ है। अपने को न जानने से अपने में परिच्छिन्न पने की भ्रांति हो गई। परिच्छिन्न पने की भ्रांति से अपने को जो इदम है, दृश्य है, उसको अहम मान लिया। और जब उसको अहम मान लिया तो जो अनुकूल है उसमें राग हुआ, जो प्रतिकूल है उसमें द्वेष हुआ। और जब राग द्वेष हुआ तो पाप पूर्ण करने लगे, और पाप पूर्ण करने लगे तो सुख दुख भोगने लगे, और सुख दुख भोगने लगे तो ज्यादा सुख भोगने के लिए स्वर्ग में और ज्यादा दुख भोगने के लिए नरक में जाने लगे। और इस प्रकार ये संसार चक्र चल गया। जिस अज्ञान या भ्रांति के कारण इस संसार चक्र की प्राप्ति हुई है, उस अज्ञान को मिटाने के लिए आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है वो आवश्यक है। यदि तुमने ये जाना, लोगों का स्तर होता है ना। हम जयदयाल जी का सत्संग होता था स्वर्गाश्रम में, तो वहां जाते थे बहुत दिनों से। तो किसी दिन सेठ जी ये व्याख्यान देते कि गंगा जी से कितनी दूर पर जा करके लघुशंका करनी चाहिए, शौच जाना चाहिए।
तो कई लोग कहते कि बस आज काम की बात सेठ जी ने बताई, इसका पालन जरूर करना चाहिए, है? अच्छा, किसी दिन व्याख्यान देते कि मनुष्य को संध्या वंदन बलि वैष्णदेव अवश्य करना चाहिए। बोले हाँ, आज करने की बात बताई है। किसी दिन बताते कि भगवान का ध्यान 1.25 हाथ आगे 1.25 हाथ ऊपर, शंख चक्र गदाधारी भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए और अपने हृदय में नारायण का ध्यान कैसे करना चाहिए। बोले बस आज तो भक्ति का रहस्य ही खोल दिया है। और बोले किसी दिन शेष जी बताते तो कौन वो दातुन वाले और शौच लघु शंका वाले सत्संगी खुश होने वाले दूसरे होते हो, है ना, और संध्या बंदन बलि वैष्णदेव वाले दूसरे होते, भगवान के ध्यान वाले दूसरे होते, है ना। और किसी दिन दृष्टा साक्षी का ध्यान करवाते दृष्टा का, और लोग ऐसे खुश होते थे। हम कहते थे अरे भाई दृष्टा का ध्यान तो कैसे होगा, है ना, जो ध्यान का विषय होगा वो तो दृष्टा नहीं होगा, दृश्य होगा। तो बोले बिल्कुल महाराज शांति शांति शांति, शांति का शांति को देखते हैं तो वो ध्येय तो शांति हुई ना, उसके तुम दृष्टा हुए। तो बोले मैं दृष्टा हूं ऐसा सोचते हैं, क्या ये भी वृत्ति हुई? तो नारायण बहुत खुश होते। और किसी दिन वो बताते कि ये दृष्टा नहीं है ना, ये तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवाय न जगत है, न जीव है, न ईश्वर है, एक ब्रह्म ही जगत जीव ईश्वर सब है। तो कुछ लोग 1 2 4 ऐसे होते जो कहते वाह वाह, आज तो बिल्कुल तत्व की बात कह दी। तो कौन कौन कैसे खुश होता है ये आपको सुनाते हैं। जिसको यही सहूर नहीं है कि कहाँ लघु शंका शौच करना चाहिए, उसको जब ये अज्ञात ज्ञापन होता, उसके लिए जो अनजानी चीज थी वो उसके सामने आती तो बहुत खुश होता। जो संध्या वंदन बलि वैष्णदेव नहीं करता है वो कर्म न रहे, सुनने से उसको खुशी होती। तो वेदांत शास्त्र जो है वो ये बताने के लिए नहीं है, ये तो धर्म शास्त्र से प्राप्त है कि नदी के तट पर गंगा नहीं करना चाहिए, वहां से दूर से उस लक्षण का जाना चाहिए। धर्मशास्त्र से ये ज्ञात है कि मनुष्य को यज्ञोपवीतधारी को संध्या वंदन बलि वैष्णदेव करना चाहिए। वो ठीक है भला, उसमें कोई गलती तो नहीं है? अच्छा, नारायण भक्ति शास्त्र से पुराण से ये बात प्राप्त है कि भगवान का के सगुण साकार रूप का ध्यान करना चाहिए। सांख्य शास्त्र से योग शास्त्र से ये प्राप्त है कि आत्मा दृष्टा है। अगर इन्हीं शास्त्रों से प्राप्त बात को वेदांत भी बताता है तो उसमें कोई अपूर्वता नहीं होगी। जो चीज आंख से नहीं मालूम पड़ती उसको नाक बताती है, और जो नाक से नहीं मालूम पड़ती उसको आंख बताती है। जो इन इंद्रियों से जो चीज नहीं मालूम पड़ती या अन्य शास्त्रों से नहीं मालूम पड़ती, उस बात को बताने के लिए वेदांत है। शास्त्र में प्रमाण कब मानते हैं कि जब वो अज्ञात ज्ञापक होवे। अज्ञात ज्ञापक होवे माने जो चीज किसी भी दूसरी तरह से मालूम न पड़े और उस वस्तु के बारे में वो ऐसी चीज होवे, ऐसा करण होवे, ऐसा औजार होवे, ऐसी वृत्ति होवे, ऐसी स्थिति होवे कि उस वस्तु को लखाए दे।
तो आत्मा की जो एकता है वो वेदांत के अतिरिक्त और किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, मालूम नहीं है। इसलिए अज्ञात ज्ञापक होने के कारण, अज्ञात माने जो चीज दूसरी तरह से नहीं मालूम पड़ती उसको मालूम कराने के कारण वेदांत का प्रामाण्य है। प्रमाण होता ही वही है, आप प्रमाण है। क्यों? तो ऐसी चीज बताती है जो जीव और नाक से नहीं मालूम पड़ती। नाक प्रमाण है। क्यों? कि जो जीव से और आंख से चीज नहीं मालूम पड़ती वो नाक बता देती है। गंध के बारे में नाक प्रमाण है कि नहीं है। रूप के बारे में आंख प्रमाण है कि नहीं है, क्योंकि ये दूसरे प्रमाण से ये बात नहीं मालूम पड़ सकती। इसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म की एकता जो है वो मनोविज्ञान का विषय नहीं है। बोला, मनोविज्ञान दूसरा है, विज्ञान शास्त्र दूसरा है। एक से अनेक कैसे बनता है, इस बात को समझाने वाले शास्त्र को विज्ञान शास्त्र बोलते हैं। एक से अनेक कैसे बनता है और अनेक में एक कैसे है, इसको समझाने वाले को ज्ञान शास्त्र बोलते हैं। बोला, अनेक में एक को समझाना ज्ञान शास्त्र का काम है और एक में अनेक को समझाना विज्ञान शास्त्र का काम है। लेकिन वेदांत इन दोनों से विलक्षण है। जो एक के रूप में कारण भास रहा है या ईश्वर भास रहा है या प्रकृति भास रहा है, और जो अनेक के रूप में कार्य जगत भास रहा है, ये दोनों अपनी आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। अर्थात कार्य का अधिष्ठान और प्रकाशक और कारण का भी अधिष्ठान और प्रकाशक, और जिसमें कार्य और कारण की सत्ता ही नहीं है ना, ऐसी आत्मा की अद्वितीयता को प्रकट करने वाला वेदांत शास्त्र है। इसको ये भिड़ा देना कि विज्ञान से आत्मा का एकत्व सिद्ध होता है कि, है ना, कि मनोविज्ञान से सिद्ध होता है कि योग सांख्य से सिद्ध होता है, वो वेदांत शास्त्र, है ना, वेदांत शास्त्र का रहस्य न जानने के कारण है। बोला, अब ये बात जरूर है कि वेदांत शास्त्र को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में, युक्ति के रूप में यदि भौतिक शास्त्र का भी प्रयोग किया जाए, विज्ञान शास्त्र का भी प्रयोग किया जाए या समाधि का भी प्रयोग किया जाए, भागवत में सबका प्रयोग है। भागवत में एक जगह बताया है कि जब मन फुरता है तब नानात को दिखता है। पुंसो युक्तस्य नानार्थो, अयुक्तस्य पुंसा नानार्थो भवति। जिसका मन एकाग्र नहीं है उसको नानात्व का दर्शन होता है। तो बोले, मन की चंचलता में अनेकता दिखती है और मन की शांति में अनेकता नहीं दिखती। इसलिए जितनी भी अनेकता दिखती है वो मन की खुराफात है। खुराफात तो फिर ना करो, एक ही बात है। लेकिन आत्मा के सिवाय जीव ईश्वर जगत नाम की त्रिपुटी नहीं है, त्रैत नहीं है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अद्वय आत्मा ही परम सत्य है। मैं ही परम सत्य हूं। परम सत्य, परम ब्रह्म, परिपूर्ण, अविनाशी, अद्वितीय, ये बात वेदांत के सिवाय कहो किसी और प्रकार से मालूम पड़े।
मन की फुरना को समझने का नाम वेदांत नहीं है। वो चाहे जागृत रूप में फुरे, चाहे सपने रूप में फुरे, चाहे सुषुप्ति रूप में फुरे, चाहे समाधि रूप में फुरे और चाहे मूर्छा के रूप में फुरे। आधी मौत, मूर्छा माने आधी मौत। सुषुप्ति गाढ़ी होती है कि मूर्छा गाढ़ी होती है? मूर्छा गाढ़ी होती है सुषुप्ति से ज्यादा। सुषुप्ति में शरीर पर हाथ फिराओ तो आदमी जग जाएगा, और मूर्छा में हथौड़ा मार दो तब भी नहीं जाएगा। तो मृत्यु, मूर्छा, सुषुप्ति और इन तीनों से विलक्षण अभ्यासजन्य समाधि, ये चार भेद इसके समझो। मृत्यु, मूर्छा, सुषुप्ति और अभ्यासजन्य समाधि और स्वप्न की फुरनाएं सारी और जागृत की फुरनाएं सारी। तो इनका यदि समूचे का विज्ञान प्राप्त हो जाए तो क्या तुमको अपने अद्वितीयता का विज्ञान प्राप्त हो जाएगा? प्रश्न तो ये है कि अच्छा, बुद्धि से अद्वितीयता अपनी मालूम पड़ेगी? वो तो बुद्धि जानने वाली और जाना जाने वाला, और बुद्धि और बुद्धि के बोध्य दोनों को जानने वाला अपना आपा। बुद्धारमात्मान मजानतो जो बोध सकिम स्यात् परमार्थ बोध। जानने वाले अपने आत्मा की अद्वितीयता को न जान करके जितने भी बोध होते हैं वे क्या परमार्थ बोध हैं? बोध्यस्य बोधस्य च संश्रयम स्वम विजानतः तद्वितयम विनश्य। जो कुछ जाना जाता है बोध्य है, और जो उस बोध्य को पृथक पृथक जानने वाली व्यावहारिक वृत्ति है, प्रातिभाषिक वृत्ति है, और उसके एकत्व को जानने वाली समाधि वृत्ति है। तो जब अपने स्वरूप को यथार्थ रूप में जान लेते हैं, उल्टा जनाना है ना। देखो, साक्षी सामने की वस्तु को देखता है। आप ये अलगाव देखो, साक्षी सामने की वस्तु को जानता है। जो देश काल या वस्तु के रूप में फुरफुरा रही है जो चीज, उसको साक्षी जानता है। बुद्धि में जो विषयाकारता होती है, बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है विषय का इंद्रिय द्वार से, उसको जानती है, या जिसका संस्कार है उसको जानती है। इंद्रियां उसको जानती हैं जिनका प्रतिबिंब सीधे पड़ता है। इंद्रियां उनको जानती हैं जिनका प्रतिबिंब सीधे पड़ता है। बुद्धि उसको जानती है जिसका प्रतिबिंब पड़े अथवा जिसका संस्कार हो। दोनों को जानते हैं। और साक्षी जो है वो अपने सामने के सब पदार्थों को जानता है। विशेष को भी जानता है, सामान्य को भी जानता है, भेद को भी जानता है, अभेद को भी जानता है, भाव को भी जानता है, अभाव को भी जानता है। लेकिन साक्षीगत जो अद्वितीयता है वो तो साक्षी भाष्य भी नहीं है। बोले हम अपनी अद्वितीयता को जानते हैं कि किस कारण से जानते हैं? अच्छा, बोले एक ने कहा कि हमने तो एक विलायत की पोथी में पढ़ा है कि आत्मा ब्रह्म है। एक विलायत के वैज्ञानिक ने लिखा, अब सिद्ध हो गया, क्योंकि अंग्रेज के मुंह से बात निकलती है
तो जरा उसमें सच्चाई ज्यादा मालूम पड़ती है अंग्रेजी बाबुओं को। तो बात जब लौट के आती है ना, तो बोले कि वो जो वैज्ञानिक ने लिखा है ना, उसके पास हमारा तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि कहीं से घूम फिर के पहुंच गया है बोला। क्योंकि संसार के पुस्तकालय में सबसे पुरानी किताब तो है ऋग्वेद। तो उसने अंग्रेजी में लिखा तो क्या हुआ, रशियन में लिखा तो क्या हुआ, चीनी में लिखा तो क्या हुआ। प्रश्न तो ये है कि वो ये कहता है कि नहीं कि आत्मा देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, स्वयं प्रकाश, सर्वावभाषक है, सर्वातीत और सर्वस्वरूप है। तो ये बात वो बोलता है कि नहीं? यदि बोलता है तो वेदांत बोलता है, ठीक है, इसका नाम वेदांत है। और यदि वो तुमको किसी से अलग करता होवे, तुमको परिच्छिन्न करता होवे, है ना, तुमको जगमग जगमग करने वाला जुगनू बना देता होवे, है, या कोई आग की चिंगारी बना देता होवे, तो वो वेदांत नहीं है बोला। तो इस बात को दृष्टांत दे करके, लौकिक दृष्टांत दे करके समझाते हैं। ये लौकिक दृष्टांत केवल समझाने के काम आता है, ये युक्ति और दृष्टांत, क्योंकि अपने बारे में युक्ति की जरूरत नहीं होती। देखो, युक्ति से आत्मा सिद्ध नहीं होती। मैं देखो एक युक्ति देता हूं, मैं हूं क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो। आप इस युक्ति को क्या बोलते हैं? इसका नाम युक्त्याभास है। क्योंकि मेरा अस्तित्व मेरे लिए सिद्ध हो, इसमें तुम्हारी आंख प्रमाण थोड़ी होगी। प्रमाण तो जो हमसे संलग्न होगा वो होगा ना। अरे तुम देख रहे हो ये कौन जानता है? तो मैं जानता हूं। तो तुम्हारा अस्तित्व मैं जानता हूं, मेरे अस्तित्व की सिद्धि में तुम प्रमाण नहीं हो सकते। तुम्हारे अस्तित्व की सिद्धि में मैं प्रमाण हूं। हे भगवान, स्वाग्निर्जठैको भुवनम प्रविष्टो, जैसे अग्नि एक है और वो सारे भुवन में प्रविष्ट है, घुसा हुआ है। प्रविष्ट माने घुसा हुआ। विस्मृति व्याप्त विष्णु, प्रविष्ट माने प्रविष्णु है, प्रकृष्ट विष्णु है, विष्णु। तो साकारवादी इस अग्नि को दो तरह की मानते हैं। एक कहते हैं कि एक तो वो अग्नि जो लकड़ी में पहले से मौजूद है, और एक वो अग्नि जो दिया सलाई लगाने के बाद आग में जलती है। तो गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया कि साकार और निराकार कैसा। गोस्वामी तुलसीदास, एक दारुगत देखिए एकू, पावक जुगसम ब्रह्म विवेकू। एक लकड़ी में एक अग्नि तो निराकार रूप से लकड़ी के अस्तित्व को ही सिद्ध कर रही है, और एक अग्नि वो हुई जो लकड़ी को जला रही है, दिया सलाई लगाने पर प्रकट हुई और लकड़ी को जला रही है। तो पावक जुगसम, जैसे एक लकड़ी में दो अग्नि है,
इसी प्रकार एक ब्रह्म निराकार है और एक ब्रह्म साकार है। तो अब गोस्वामी जी की बात को छोड़ देते हैं, बोला वो तो दृष्टांत है, अपना स्वरूप तो हेतु दृष्टांत वर्जित है। ये दूसरे की नकल नहीं है, आत्मा जो है ये दूसरे की नकल नहीं है, इसलिए इसका कोई दृष्टांत नहीं है, और अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए किसी दूरबीन खुर्दबीन या युक्ति या तर्क या वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये हेतु वर्जित है। हेतु दृष्टांत वर्जिता ब्रह्म का वर्णन आता है। अच्छा, तो हम लोग भी ब्रह्म को दो तरह का मानते हैं। देखो, एक वो ब्रह्म जो अविद्या का प्रकाशक है, अविद्या है ये बात भी जानता है, और अविद्या मिट गई ये बात भी जानता है ना। सुषुप्ति आई और सुषुप्ति मिट गई, इसको जानता है। और एक ब्रह्म वो है जो वृत्त्यारूढ़ हो करके अविद्या को नष्ट करता है। तो वृत्ति में ब्रह्म का आधान कौन करता है, प्रश्न ये है मूल, बोला। इस बात को आप भूल मत जाना, इसको जरूर नोट कर लो। क्योंकि जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है वो तो वृत्ति को, वृत्ति के अभाव को, और ये वृत्तियां सत्य हैं इस भ्रांति को प्रकाशित करता रहता है। विषय को, वृत्तियों की शांति को, वृत्तियों के विक्षेप को, और वृत्तियों में सत्यत्व भ्रांति को, और वृत्तियों में मिथ्यात्व बुद्धि को, वो तो प्रकाशित करता रहता है ज्यों का त्यों। लेकिन दिया सलाई तो लगी नहीं, लकड़ी ज्यों की त्यों। तो ये महावाक्य जो है वो जैसे दिया सलाई में आग दिखती नहीं है ना, और रगड़ के जला दिया हो लकड़ी को, वैसे ये महावाक्य जो है वो वृत्ति में ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म ऐसा, और ब्रह्म तो वृत्ति में ये बात, ये जलती हुई आग जो है ना वो पड़ती है। तो दिया सलाई की बत्ती का नाम है वृत्ति, बोला। जो तुम्हारे अंतःकरण में वृत्ति रूप बत्ती है, बत्ती, अहम ब्रह्म की वृत्ति प्रचंडा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोहमस्मी की वृत्ति अखंडा। तो ये एक प्रचंड ज्ञानाग्नि है, उन्होंने कहा ये प्रचंड ज्ञानाग्नि है। तो ये जब आग जलती है तो जो स्वयं प्रकाश अग्नि, निराकार अग्नि का नाश नहीं होता, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। और ये अग्नि प्रज्वलित होकर के अविद्या का नाश कर देते हैं। तो एक अविद्या प्रकाशक ब्रह्म और एक अविद्या दाहक ब्रह्म, एक प्रकाशक और एक दाहक। तो ये अविद्या दाहक ब्रह्म जो है वो तो तत्वमस्यादि महावाक्य के द्वारा वृत्त्यारूढ़ होता है, वृत्त्यारूढ़ होकर के अविद्या को निवृत्त करता है। अविद्या को निवृत्त करना माने ये नहीं कि कुछ था हटा दिया, अरे अविद्या थी ही नहीं ये बोध हो गया हो, है ना। अविद्या का भी बाधा ही होता है, निवृत्ति नहीं होती। और फिर वो वृत्ति स्वयं, अविद्या जब निवृत्त हुई तो वृत्ति निवृत्त हो गई, वृत्ति बाधित हो गई। तो उसमें जो बैठा हुआ ब्रह्म था ना,
वो वृत्ति ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो भी भस्म हो गया, वो भी नष्ट हो गया, आग भी बुझ गई, वो साकार आग भी बुझ गई। साकार ज्ञानाग्नि वृत्ति में प्रज्वलित हुई, लकड़ी में लगी और वृत्ति भी भस्म हुई और साकार ज्ञानाग्नि बुझ गई, भस्म हो गई, बाधित हो गई। वो वृत्ति ज्ञान भी नष्ट हो गया। वृत्ति ज्ञान उदय समकाल अविद्यांधकार का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो गया। और जो स्वयं प्रकाश है ना, तुम नहीं मिटे, तुम तो जो अविद्या को प्रकाश रहे थे सो हो, जिसने अविद्या को नष्ट किया सो नहीं हो, वो तो जन्य है, जन्य ज्ञान है। वो तो वाक्य जन्य ज्ञान है जिसने अविद्या को नष्ट किया और नष्ट हुआ। जन्य जो होता है वो नष्ट होता है, जो पैदा होता है वो मिटता है। तो ये नकली अविद्या को मिटाने के लिए असल में असली ज्ञान की जरूरत नहीं है, नकली अविद्या को मिटाने के लिए नकली ज्ञान की ही जरूरत है। और वो नकली ज्ञान वाक्य के सिवाय और किसी प्रमाण से पैदा नहीं हो सकता। तब वेदांत विद्या की जरूरत है। ये अग्नि का दृष्टांत आया हुआ है, इसलिए ये बात सुनाए। अग्निर्जथई को अग्नि एक है, इसको समझाने का तरीका भी आपको बताते हैं। आपको कभी गीता की टीका शंकरानंदी पढ़ने का अवकाश मिले तो उसमें जो है प्रभास्मि शशि सूर्ययो रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, इन श्लोकों की व्याख्या 7वें अध्याय में कभी पढ़ें, शंकरानंदी में। तो असल में जल और पृथ्वी ये दो चीज जो दिखाई पड़ती हैं, ये अग्नि से ओतप्रोत है। बिना पानी, बिना गर्मी के द्रवता जो जल है, द्रवित जो पदार्थ है, वो बिना गर्मी के नहीं टिक सकता। बोला जितनी गर्मी कम होती जाएगी उतना द्रव पदार्थ जो है वो जमता जाता है। माने पहाड़ में आप देखें तो जहां गर्मी कम है वहां पानी जमा हुआ बर्फ होता है, और जहां गर्मी ज्यादा होगी वहां द्रवता आ जाएगी, लोहा भी गल जाता है, सोना भी गल जाता है। बोला तो ये जो द्रवता है ये अग्नि का कार्य है। अच्छा, और अग्नि की ही न्यूनता से द्रवता जो है वो जम जाती है। आपको ये तो अब जानते ही हैं कि ये पृथ्वी भी कभी सूरज थी और धीरे धीरे अलग होते होते, ठंडी होते होते पृथ्वी के रूप में रहने योग्य बन गई है। तो ये जल और पृथ्वी दोनों अग्नि में उत्पन्न है, भला अग्नि में स्थित हैं, और अंतिम इनकी गति क्या है कि अग्नि में लीन होते हैं। भला आग लगेगी तो सब जल जाएगा, प्रलयाग्नि में सब भस्म हो जाएंगे। मिट्टी भी आग में जल जाती है, चांदी भी आग में जल जाती है, तो आपको मालूम ही है, तांबा भी आग में जल जाता है, पीतल भी आग में जल जाती है, इसीलिए इनको पार्थिव बोलते हैं। चांदी को मिट्टी की धातु बोला जाता है वो संस्कृत में, और सोने को तेज की धातु माना जाता है, क्योंकि सोना आग में नहीं जलता और चांदी जो है वो आग में जल जाती है। तो चांदी जो है वो पार्थिव धातु है, मिट्टी की है। तो अग्नि में जल और पृथ्वी पैदा होते हैं, गर्मी से ही इनकी स्थिति रहती है। ये जो आकाश में धरती घूम रही है
या समुद्र द्रवित हो रहा है, पिघला हुआ है, या गंगा बह रही है, उष्णता में ही इनकी स्थिति है और अंत में आग लगती है तब ये भस्म हो जाते हैं। आपको ये भी मालूम है कि समुद्र में भी आग लगती है, पानी में भी आग लगती है वो। तो अब बात क्या हुई कि असल में अग्नि ही देश काल परिस्थिति की उपाधि से जल और पृथ्वी बनी हुई है, और लकड़ी में भी आग है, पत्थर में भी आग है। पत्थर रगड़ देते हैं जोर से तो आग पैदा हो जाती है। पत्थर की आग आप लोगों ने देखी होगी, है ना, और चकमक पत्थर से। अरे ऐसे ही गांव में हम लोग एक पत्थर का टुकड़ा दूसरे पत्थर पर जोर से पटकते हैं और चिंगारियां उसमें से निकलती हैं। और ये जो कभी यज्ञ देखने गए होंगे तो दो लकड़ी रगड़ने से आग पैदा करके देखा होगा ना। तो ये लकड़ी की रगड़ से आग पैदा होती है, तो लकड़ी में रहती है तब पैदा होती है। ये दो दवा आजकल भी बाजार में बिल्कुल सामान्य रूप से बिकती है ना। उन दोनों को एक में मिला दो तुरंत जल जाएगी, सामान्य रूप से आग लग जाएगी हो। पहले जब लेटर बक्स जलाते थे ना सन 42 में, उस समय हमको मालूम पड़ी थी बोला, तो है ना, लिफाफे में डाल के एक कोने पर उसको डाला, एक कोने पर उसको, बीच में रुई डाल दी, है ना, और नारायण है ना लेटर बक्स में ले जाके डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वो लिफाफा ही जल जाता था और लेटर बक्स भस्म हो जाता था। तो उस समय ये मालूम पड़ी थी हमको। तो ये कहने का भी तो गीले में भी आग है, सूखे में भी आग है। तो अग्नि में उत्पन्न है जलीय और पार्थिव सब पदार्थ अग्नि से स्थित हैं, अग्नि में लीन होते हैं, इसलिए अग्नि तन्मात्रक ही है ये पदार्थ। तो अग्नि जथई अग्नि जथई को भुवनम प्रविष्ट। देखो संस्कृत के शब्द का चमत्कार देखो, वनम है इसमें भी, भुवनम प्रविष्ट, भुवम प्रविष्ट, वनम च प्रविष्ट। पृथ्वी में भी है और जल में भी है। अच्छा, और वन शब्द का अर्थ संस्कृत में पानी भी होता है बोला। वनज, कमल का एक नाम है वनज। वन माने पानी, वन माने जंगल। भुवनम प्रविष्ट, अग्नि कहाँ है? तो पानी में है, धरती में है, जंगल में है, पत्थर में है, सब जगह भरा हुआ है एक अग्नि। और रूपम प्रतिरूपो बभूव, जितने रूप हैं वही। गोल लकड़ी में आग जले तो गोल गोल, हमारे तो अंगारे, उपलों के अंगारे, कोयलों के अंगारे, गांव में थे तब तो उपले देखे थे भाई, बोला उपलों के अंगारे देखे थे, और लकड़ी के भी अंगारे देखे थे। शहर में आए तो कोयले का देखा, है ना। सुनार के घर में गए तो वो तपा, लुहार के घर में गए तो वो तपा लोहे का गोला देखा, बिल्कुल। तो अब लोहे का गोला गोल तो आग गोल, और लंबा तो लंबी। जितने रूप हैं एक एक रूप में प्रतिरूप हो करके, जैसा उस पदार्थ का रूप है वैसा बन करके अग्नि वहां स्थित है। तो अग्नि का वो रूप हो गया है तो हुआ नहीं है, वास्तव ही है बोला। ये नहीं समझना कि कोई परिणाम हो गया है कि कोई आरंभ हो गया है। न वहां अग्नि बना है न तो अग्नि बदला है, अग्नि ज्यों का त्यों है। एक जगह आग बुझ जाने से सब जगह नहीं बुझ जाती, इसलिए एक के मरने से सब नहीं मर जाते हैं।
एक जगह आग पैदा करने से सब जगह आग पैदा नहीं हो जाती, इसलिए एक के जन्म से सब नहीं मरते। एक आग से मुर्दा जलाओ, एक आग से रसोई बनाओ, वृत्ति सबकी अलग अलग है। अग्नि का व्यवहार कारखाने में दूसरी तरह से है, रसोई घर में दूसरी तरह से है, लालटेन में दूसरी तरह से है, और आग तापने के लिए दूसरी तरह से है। लेकिन आग आग ही है। उपाधि के भेद से अथवा व्यवहार के भेद से, है ना, एक जगह आग जला के और रात में मकान बना रहे, और एक ने आग जला के दूसरे के मकान में डाल दिया और वो भस्म हो गया। तो अग्नि का व्यवहार तो आग मकान जलाने में भी हुआ और मकान बनाने में भी हुआ, लेकिन आग ज्यों के त्यों। ये सब तत्वों की स्थिति अंततोगत्वा ऐसी है। ये पृथ्वी का दृष्टांत तो उपनिषदों में मिट्टी का तो आता ही है, बहुत प्रसिद्ध है। जल का भी दृष्टांत है वो इसी उपनिषद में शुद्धे शुद्ध मासिकतम, जैसे शुद्धोदके शुद्ध मासिकतम, शुद्ध जल में जैसे शुद्ध जल डाल दो तो जल का भी दृष्टांत है। ये अग्नि का दृष्टांत है, वायु का दृष्टांत अगले मंत्र में है, और आकाश का दृष्टांत तो संपूर्ण उपनिषद में प्रसिद्ध है ही है। कहने का अभिप्राय है कि तत्व जो है ना, तत्व उसको कहते हैं कि जो कार्य की उत्पत्ति और कार्य का विनाश होने पर भी अपने स्वरूप का परित्याग न करे, है ना। तत्व की परिभाषा आपके ध्यान में है ना, कार्य की उत्पत्ति और कार्य का विनाश होने पर भी जो अपने स्वरूप का परित्याग न करे, घड़ा बने तो और फूट जाए तो मिट्टी मिट्टी रहे, है ना। तो आकार के आरोप का जो अधिष्ठान होता है और आकार के अपवाद का भी जो अधिष्ठान होता है, आकार के अध्यारोप और अपवाद का जो अधिष्ठान होता है उसको हमारी भाषा में तत्व बोलते हैं। तत्व। अच्छा, अब ये नहीं समझना कि मिट्टी में घड़ा बना है, मिट्टी में घड़े की आकृति कल्पित हुई है हो, क्योंकि आकृति का कोई वजन, शक्ल सूरत का कोई वजन तो होता नहीं, और मिट्टी को कोई अवस्थान्तर प्राप्त हुआ नहीं है, एक शक्ल दिखाई पड़ रही है मिट्टी में। तो असल में घड़े की शक्ल का मिट्टी में अध्यारोप हुआ और अपवाद हुआ। अपवाद माने फोड़ना नहीं घड़े को, है ना। बच्चे को ये समझा देना कि घड़े की शक्ल जानने पर भी तुम देख लो ये मिट्टी है कि नहीं। अच्छा, एक के घर में कोई जेवर बेचने के लिए ले आया, तो ये हार की शक्ल है, ये कंगन की शक्ल है। अब बाप ने बेटे को बताया कि तुम देख लो भाई, ठीक है ना। बोले ठीक तो है, ये हार है, ये कंगन है, हम पहचानते हैं, ठीक है। बोले ना ना, हम ये पहचानने को कहते हैं कि ये सोना असली है कि नहीं। तो बेटे ने कहा कि पिताजी ये तो आपने ऐसी आज्ञा दी है, अब सब तोड़ना पड़े, सब गलाना पड़े, सबको सिल्ली बनाना पड़े तब न पहचान में आवे। बाप बोला ना बेटा, है ना, सोना पहचानने के लिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, कसौटी पर कसने की जरूरत है। कसौटी पर कस लो तो सब सोना है, और या नकली है तो नकली, असली है तो असली। तो बोलेंगे भाई ये मिथ्या स्वर्ण है, यदि पीतल को या तांबे को कोई सोना के रूप में बनावे बतावे तो बोले नहीं नहीं ये स्वर्ण नहीं है, नकली है। ये नकली सोना है कि असली सोना है, कसौटी पर कस के देख लो। तो ये जो सृष्टि बनी हुई है ना, ये देख लो, इसको फोड़ो मत,
इसको प्रलयावस्था में मत ले जाओ, इसको लीन मत करो, इसमें समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। इन मनोवृत्तियों को ध्यान की गुफा में कैद करने की भी जरूरत नहीं है, पर एक बार जांच कर लो कि इनकी मूल धातु क्या है, असली धातु क्या है। यही तत्व ज्ञान की कसौटी पर ये संपूर्ण विश्व सृष्टि के आकार का जो अध्यारोप है और इसका जो अपवाद है, अपवाद माने तोड़ना फोड़ना नहीं हो, है ना। आकार को एक बार अपनी बुद्धि से हटाकर और देखो कि वो असली धातु क्या है, वो सन्मात्र है कि नहीं, वो चिन्मात्र है कि नहीं। अपवाद माने वस्तु को फोड़ना नहीं। इसीलिए वेदांत दर्शन में सांख्य को उपयोगी मान करके भी उसका खंडन किया जाता है, क्योंकि उसने दृष्टा आत्मा का तो प्रतिपादन किया परंतु प्रकृति को सत्य बता दिया। और इसीलिए योग दर्शन का खंडन किया जाता है वेदांत दर्शन में। क्यों? वो बात समझने की है कि वो आत्मा को तो दृष्टा बताया लेकिन वृत्ति के निरोध की आवश्यकता बता दी। तो ये न योग प्रत्युक्ता, वेदांत दर्शन में योग प्रत्युक्ति अधिकरण है, योग की प्रत्युक्ति, योग को जवाब, नमस्कार। प्रत्युक्ति का अर्थ है प्रतिवचन। हम लोग वो झंडा लेके हो पिछले जमाने में गो बैक साइमन बोलते थे, तो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन, तो काला झंडा लेके चिल्लाते थे। तो योगा प्रत्युक्ता, वेदांत दर्शन ने कहा कि अरे एक योग तू लौट जा, भाग जा, जहां से आया वहां जा। तो क्यों? कब तू आत्मा के ज्ञान के लिए वृत्ति के निरोध की जरूरत मानता है ना? लौट जा, हमारे वेदांत में तेरा प्रवेश नहीं है। तो सांख्यवादियों से कहा कि तूने आत्मा को दृष्टा बताया, बहुत बढ़िया, परंतु जो प्रकृति को सत्य बताता है ये अद्वितीयता के विरुद्ध है आत्मा के। और यदि आत्मा अद्वितीय नहीं है तो कभी प्रकृति पर चढ़ के बैठे, भला कभी जाके एक्सीडेंट करे, है ना। प्रकृति पर चढ़ेगा तो एक्सीडेंट करेगा, प्रकृति की मोटर है, बोला इस पर जाके पाप पुण्य करेगा, एक्सीडेंट करेगा। तो चढ़ाओ, निरोध भी रहे जहां का तहां अपनी जगह पर, प्रकृति भी रहे अपनी जगह पर, लेकिन इसमें जो मूल धातु है, मूल धातु है वो आत्मा है ना। आत्मा ही ब्रह्म है, अद्वितीय है, अनंत है, परिपूर्ण है। और ये प्रकृति और निरोध है, ये सब नकली धातु हैं, है ना। इनका नाम नकली है, असली नहीं। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, चाहे स्त्री दिखे चाहे पुरुष, बोला औरत हो चाहे मर्द, पशु हो चाहे मनुष्य, देवता हो चाहे दानव, हमारे पास एक नेता है हाल में हो, 8-15 दिन की बात है, बोले कि आप एक वक्तव्य दे दो। कि काहे का वक्तव्य? कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसको वोट देना चाहिए। है ना? कि हमारा तो वोट नहीं है भाई। कि आपका वोट नहीं है तो क्या हुआ, इसका जनता पर प्रभाव पड़ेगा। तो भाई उसमें वोट तो विधानसभाइयों का है, लोकसभाइयों का है, राज्यसभाइयों का है। जो निर्वाचित लोग हैं वे राज्यसभाइयों का है, जो निर्वाचित लोग हैं वे निर्वाचन करते हैं, हमारा तो वोट नहीं है।
तो लोग जो है ना, उनकी स्थिति गति जो है वो लोक की बड़ी विलक्षण है। पिछले आक्रमण के समय में एक नेता बोले कि आप वक्तव्य दे दो, क्या वह नेहरू जी को तार करो। चीन का आक्रमण हुआ था जब, कि देश को अमुक पक्ष में तुरंत मिल जाना चाहिए। मैंने कहा भाई राजनीति तो हमसे ज्यादा नेहरू जी जानते हैं, उनको हम क्या सलाह दें हैं? हमसे तो वेदांत की बात पूछो तो बताएंगे। हमारे स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, हमारे दानव देवता का भेद नहीं है, हमारे मनुष्य पशु का भेद नहीं है। जितना प्रतीत हो रहा है, इसको अगर संसार कहना चाहो तो ठीक है। इसके जो है ना, इसके जो अलावा है तो वो मालूम ही नहीं है कि नहीं है, कुछ पता नहीं है उसका। हे भगवान, आप बताओ, सर्वभूतांतरात्मा, सर्वभूतांतरात्मा। देखो राजनीति कैसे बदलती है उसका भी उदाहरण आपको कहो तो बता दें। आज बिहार में सूखा पड़ा है ना, सबके हृदय में सहानुभूति है वहां के गरीबों के प्रति, भूखों के प्रति। सचमुच है ना, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, चारा नहीं है, दाना नहीं है। हमारे पास चिट्ठी आती है कि पशु के लिए चारा नहीं है और खाने के लिए दाना नहीं है, ऐसे आती है। बड़ी सहानुभूति हृदय में उठती है जब सुनते हैं, जब देखते हैं। अच्छा, आज बिहार अपने को यदि भारतवर्ष में स्वतंत्र घोषित कर दे कि हम देश के अंग नहीं हैं, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, तो क्या होगा आप जानते हैं? सेना भेजी जाएगी वहां लोगों को मारने के लिए। सेना भेजी जाएगी। राजनीति की स्थिति बड़ी विलक्षण है, और उसके चक्कर में जो पड़ा वो कभी वहां से निकल नहीं सकता। तो अपने आत्मा को जानने का मार्ग दूसरा है, सर्वभूतांतरात्मा। हमारे मोकलपुर के बाबा से किसी ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले कि मैं मच्छर हूं, मैं चींटी हूं, मैं चिड़िया हूं, अमेरिकन में हूं, रशियन में हूं, बोला चीनी में हूं, पाकिस्तानी में हूं। वहां के मुट्ठी भर नेताओं की दुर्बुद्धि के कारण संपूर्ण देश की जनता के साथ द्वेष जोड़ लेना, जैसे ये अपने हृदय के द्वेष की प्रधानता है। क्यों अपने दिल में आग जलाते हो? अभी वहां की राजनीति बदल जाए, नेता बदल जाए, है ना, तो फिर भाई भाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हैं? वहां के नेता बदल जाए और राजनीति बदल जाए तो आदमी तो वही रहेंगे, भाई भाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे भाई, हमारा ये जो प्रेमास्पद आत्मा है ना, वही सर्वत्र भरपूर है। वो तो जब छोटी चीज पर नजर जाती है, जो 2 बरस के लिए है, जो 4 बरस के लिए है ना, जो 2 घंटे के लिए है, उसके ऊपर नजर जाती है, तब हमारा द्वेष होता है। सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में, सर्व देश में, सर्व जाति में एक आत्मा भरपूर है, सर्वभूतांतरात्मा। वो मैं हूं जो सबके दिल में मैं जो फुदक रहा है। जगन्नाथपुरी में एक चूल्हे में हो, एक चूल्हे पर 5-6 छिद्र होते हैं एक चूल्हे में, और 5-6 हाड़ी में चावल भर के उस पर बैठा देते हैं, और जब पकने लगता है ना तो सब फुदकते हैं, फुदर 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 फुदर।
और हाड़ी के ऊपर हाड़ी ऐसे रखते हैं। हाड़ी अलग अलग हैं, चूल्हे के छेद अलग अलग हैं, लेकिन आग तो एक ही है ना। वो फुदकने वाली जो चीज है ना, सबके भीतर फुदक रही है। अहम हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, यहूद, सबके सीने में धड़कता एक सा है दिल मेरा। मैं अहमिति साक्षात ब्रह्म रूपेण भाति। ये ब्रह्म है ना, ये मैं जो फुदक रहा है, ये ब्रह्म जाति नहीं है। इसकी जाति का नाम, माने मनुष्य अलग अलग है और इसकी जाति एक है। ऐसे सबके हृदय में अहम अलग अलग फुदकता है और इसकी जाति एक है। सो नहीं, एक चीज, एक वस्तु, एक तत्व है। रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, वही रूप है, वही प्रत्येक रूप है। और रूप से बाहर, जैसे आकाश शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है, और परिच्छिन्नता से परिच्छिन्न नहीं हुआ है। इसी प्रकार असंग, अलेप, परिपूर्ण, अविनाशी, अद्वितीय अपनी अंतरात्मा मैं, केवल मैं, सर्वत्र परिपूर्ण है। मैं जाति रूप से मैं एक नहीं है। जैसे मनुष्य जो है ना, मानवता जिसको बोलते हैं, वो जाति रूप से एक है। वो मानवता जाति रूप से एक है। घड़े जो हैं वो घटत्व रूप जाति उनमें एक है। गाय जो है गोत्व रूप जाति उनमें एक है। पर आत्मा का जो एकत्व है वो जाति रूप एकत्व नहीं है, तत्व रूप एकत्व है। क्योंकि इसके बाहर भी और भीतर भी परिपूर्ण है। ओम शांति शांति।